हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं शिवम वर्मा और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। और ये जो एक्सरसाइज है ये इस वीडियो में हम इसको बनाने वाले हैं। एक्सरसाइज 32 को सॉल्व करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज जुड़ा हुआ है आर्टिकल से। मैंने आर्टिकल्स को अपने चैनल पे 2 पार्ट में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो के नीचे उन दोनों वीडियोज़ के लिंक को टैग कर दूंगा, जहां से जाके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो आर्टिकल्स के पढ़े होंगे और उनसे जो एक्सरसाइज उनमें था उसको आपने बनाया होगा, तो आप इससे आंसर मैच कर लें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 32। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 32, ये भी एक्सरसाइज 31 की तरह है। एक्सरसाइज 31 अलग वीडियो में मैंने सॉल्व किया था। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह हैं, वहाँ पे ए और एन का यूज करना है जहाँ ज़रूरी हो, ठीक है। और जहाँ पे ज़रूरी नहीं हो वहाँ हमें यूज नहीं करना है। यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम आते हैं आगे और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और मैं समझाता हूँ। यहाँ देखें, अगर आपने एक्सरसाइज 31 कायदे से पढ़ा है तो ये भी एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ ध्यान दें कि ऑनेस्ट और मैन दो चीज़ें हैं। तो ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है और इसके बाद आता है नाउन। और जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे लगा देंगे एन। एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऑनेस्ट जो है इसको हम बोलने में आ यूज करते हैं। ऑनेस्ट यानी हम स्वर लेटर जो है, स्वर अक्षर जो है उसको यूज करते हैं बोलने में। हम लिखते हैं ऑनेस्ट, यानी कि आ आता है और आ है स्वर और इसीलिए यहाँ पे यूज होगा एन। अगला है पटना इज़ डैश बिग सिटी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए का, क्योंकि बिग बोलने में ब आता है और ब एक व्यंजन अक्षर है। मैं समझता हूँ कि अब आपको बहुत विस्तृत तरीके से समझने के लिए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप स्वर और व्यंजन को समझ रहे होंगे। अगला है आई एम डैश इंडियन। तो यहाँ पे हमें यूज करना है एन, आई एम एन इंडियन, ठीक है ना। तो यहाँ हम आई एम एन इंडियन लिख सकते हैं। अगला है ही हैज़ डैश ऑक्स। तो ये जो है यहाँ 3 नंबर में देखिएगा कि जो इंडियन है ये है एक्चुअली एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज कर रहे हैं। अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ होता तो हम नहीं करते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एडजेक्टिव सिंगल आता है सिर्फ, उसके बाद कोई नाउन नहीं आता, तो हम वहाँ ए और एन का उसके पहले यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ इंडियन क्या है, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए हम उसके पहले एन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे ही हैज़ डैश ऑक्स। तो यहाँ हम एन ऑक्स लिख सकते हैं। और क्यों लिखेंगे आपको पता है। ऑक्स लिखने वक्त एक तो वोवेल वाला जो रूल है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ वेरी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी। तो ऑक्स लिखते वक्त हम अ लिखते हैं, और अ जब लिखते हैं तो अ से अ तक के जितने भी अक्षर हैं उनके पहले एन लगता है। दिस इज, यहाँ पे हम लिखेंगे एन एक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है दिस इज डैश इंक। यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले ही 31 एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि इंक जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी हम स्याही को काउंट नहीं कर सकते, पानी को काउंट नहीं कर सकते, चावल को काउंट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे यूज होगा एन। क्यों? क्योंकि यहाँ इंक पॉट है, सिर्फ इंक नहीं है, यहाँ पॉट भी साथ में आ गया, यानी इंक पॉट को तो हम काउंट कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ एन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ही इज़ डैश यूरोपियन। और जब यूरोपियन है तो हम यहाँ ए यूज करेंगे। आपको याद होगा एक्सरसाइज 31 यदि आपने पढ़ा है तो यूरोपियन को हम यू करके लिखते हैं, यूरोपियन। तो यहाँ पे ई होने के बावजूद हम यहाँ एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुरू हो रहा है य से।
तो इसीलिए यहाँ ए का यूज होगा न कि एन का। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ डैश ओल्ड मैन। यहाँ पे हम एन लिख सकते हैं क्योंकि ओल्ड को बोलते वक्त ओ आता है और ओ जो है ये एक स्वर है, स्वर जब भी आए तो उसके पहले एन का यूज करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है हैव यू सीन डैश एलिफेंट्स। सीधे सीधे यहाँ देखिए प्लूरल हो गया, एस लग गया लास्ट में, और ऐसी स्थिति में यहाँ कुछ भी यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये कहता है ही इज़ डैश एम ए, और यहाँ एन यूज होगा। क्यों होगा? आपने चैप्टर को पढ़ा था और आपने जाना था कि जब हम बोलते हैं एम ए तो यहाँ पहला जो एम ए बोलने में ए आता है, ए है एक स्वर, और स्वर जब भी हो तो हम लगाते हैं एन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये है यू आर डैश बी ए, और यहाँ पे हम ए लिखेंगे न कि एन लिखेंगे। बी ए बोलने में ब पहले आता है, और जब ब पहले आता है तो ये व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम हमेशा ए लगाते हैं। राम बाबू इज़ डैश एम एल ए। यहाँ पे आप ध्यान दें एम एल ए, जब हम एम कह रहे हैं तो ए पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन लगेगा, क्योंकि अ से अ तक के जितने भी स्वर हैं अगर उनसे शब्द शुरू हो रहा है, उच्चारित करने पे वो शब्द वो जो अक्षर हैं वो पहले आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम एन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो सी इज़ डैश आइडियल टीचर। यहाँ हम एन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आइडियल बोलते हैं तो आइडियल बोलते वक्त आ जो है वो पहले आता है, और ऐसी स्थिति में यहाँ एन का यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दिस इज़ डैश यूजफुल बुक। तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे न कि एन लिखेंगे। ध्यान रहे आप ए ई आई ओ यू वाला कंसेप्ट जो आपने पिछली कक्षाओं में बचपन में बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था आपने, वो यहाँ मत यूज कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर वो आपने यूज किया तो ये गलत हो जाएगा। यूजफुल लिखने में हम य जो है वो पहले देख रहे हैं, और जब य पहले आता है तो ऐसी स्थिति में ये व्यंजन है न कि स्वर है, और जब व्यंजन कोई भी हो तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं न कि एन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर आपको वीडियो और ये जो पढ़ाया हुआ है एक्सरसाइज में बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है तो आप नीचे वो भी लिख के बताएं कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ डैश वन एक्ट प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि एन वन सॉरी दिस इज़ इट इज़ एन नहीं होगा, सॉरी मैं यहाँ पे ध्यान नहीं मैंने दिया। इट इज़ अ वन एक्ट प्ले। क्यों? क्योंकि ये वन है, व से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज़ डैश इंटेलिजेंट डॉग, और यहाँ पे हम एन यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आया तो एन तो यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटेलिजेंट बोलने में ई जो है वो पहले आता है, और ई जो है वो है एक स्वर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हैव यू डैश काऊ। तो हैव यू अ काऊ हम लिखेंगे, क्योंकि काऊ में क आता है, क एक व्यंजन है। तो ये तो आसान सा कंसेप्ट है, जहाँ व्यंजन आए, अगर हम इंग्लिश के जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं और वहाँ पे अगर व्यंजन आता हो, यानी कि क से ज्ञ तक के जो भी अक्षर हैं वो आए, तो हम ए का यूज करेंगे। अगर अ से अ तक यानी स्वर के अक्षर आए, जैसे काऊ बोल रहे हैं तो क आता है, तो क व्यंजन है, और व्यंजन है तो काऊ के पहले हम ए लगाएंगे। और अगर स्वर से शुरू हो रहा है जैसे इंक पॉट, तो इंक पॉट जो है वो आई से शुरू हो रहा था, ई से शुरू हो रहा था, और ई जो है वो अ से अ के बीच आता है, इसलिए वहाँ एन का यूज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अ काऊ इज़ एन, यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। अ काऊ इज़ एन एनिमल। ठीक है, तो इस तरीके से ए और एन का यूज आप कर सकते हैं। हालांकि ये काऊ है, जब आप द का यूज पढ़ेंगे तो यहाँ द भी हम लगा पाएंगे, क्योंकि पूरी जाति का बोध, लेकिन यहाँ द का यूज करना नहीं है, ए और एन का ही यूज करना है, इसलिए यहाँ ए एन का ही यूज करेंगे, द का नहीं करेंगे। यहाँ द सबसे ज़्यादा सूटेबल होता, अगर हम सूटेबल होने की बात करें तो, मतलब कि एक बिल्कुल ही सही
कंसेप्ट जो बताए, तो यहाँ द होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ए और एन का यूज हो रहा है, तो यहाँ ए और एन का ही यूज हम करेंगे, काऊ के पहले ए का यूज करेंगे। यहाँ ध्यान दें कि अ काऊ गिव्स, अब यहाँ पे मिल्क है तो यहाँ कुछ भी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा, ए और एन कुछ भी यूज नहीं होगा। अगला है दे आर डैश इंडियन, सीधे सीधे यहाँ प्लूरल हो जा रहा है, और जब प्लूरल हो जा रहा है तो यहाँ इसके पहले कुछ यूज नहीं होगा। हैव यू डैश एक्स, यहाँ पे भी प्लूरल हो जा रहा है और यहाँ पे भी कुछ यूज नहीं होगा, ना ए ना एन। दे हैव डैश मैंगोज, ये भी प्लूरल हो जा रहा है और ऐसे में यहाँ भी कुछ भी यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ही इज़ डैश ऑनेस्ट, मैंने बताया था कि जब सिर्फ एडजेक्टिव आता है उसके बाद कोई नाउन नहीं आता तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करते, क्योंकि एडजेक्टिव यानी अगर इसका आप अर्थ लगाएं और मान लीजिए यहाँ आप ए या एन रख दें तो क्या होगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट, वह एक ईमानदार है, ये तो कुछ मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर ये रहता कि वह एक ईमानदार लड़का है, बॉय रहता, मैन रहता, वीमेन कुछ रहता, तो यहाँ ही शी इज़ एन ऑनेस्ट वीमेन या गर्ल हो जाता, तो एक बात होती और यहाँ एन का यूज हम करते, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव होने की वजह से यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दे आर डैश ऑनेस्ट बॉयज़, ध्यान दें कि यहाँ पे बॉयज़ हो जा रहा है और यहाँ अगर हमने गलती से भी एन का यूज कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्लूरल के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता। क्या आप अर्थ लगाएं, दे आर डैश ऑनेस्ट बॉयज़, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि वे सब एक ईमानदार लड़के हैं? ये कितना अजीब सा सेंटेंस है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, यानी यहाँ कुछ भी यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आई नो डैश हिंदी, आई नो, अब यहाँ भाषा के पहले ए और एन का यूज नहीं हो सकता। मैं एक हिंदी जानता हूँ, ये कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ही इज़ डैश उर्दू पोएट, तो यहाँ पे हम एन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू जो है भाषा, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और इसके बाद एक नाउन आ रहा है पोएट, तो ऐसे में ही इज़ एन उर्दू पोएट हम लिखेंगे। शी इज़ डैश एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एडवर्ब है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो इसीलिए यहाँ कुछ भी यूज नहीं होगा। हमेशा याद रखें कि एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों के बाद कोई नाउन आना चाहिए। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ठीक लग रहा है, लेकिन शी इज़ ए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यानी वह एक बहुत सुंदर है, क्या है, लड़की है, औरत है, क्या है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 और ये कह रहा है दिस इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पे हम एक जो है एन का यूज यहाँ हम कर देंगे। दिस इज एन, यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ कि यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसीलिए यहाँ एन का यूज हम कर सकते हैं। और चूँकि इंटरेस्टिंग है यानी ई से शुरू हो रहा है, तो ई जो है ये अ से अ के बीच आता है और इसीलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो कहता है इट वाज डैश यूनिक साइट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिक हम ऐसे लिखते हैं और यूनिक जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे य पहले आ रहा है और य जो है ये क से ग्य के बीच आता है, और क से ग्य के बीच अगर कोई भी जो अक्षर हैं उनसे शब्द शुरू हो रहा है तो फिर हम उनके पहले ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए यूनिक साइट के पहले ए यूज होगा न कि एन। तो इस तरीके से आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं आ रही हैं चीज़ें समझ में तो आप ज़रूर ही कमेंट करें, मुझे बताएं, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हम इस चैनल के साथ, मेरे इस चैनल के साथ, और वेट कीजिए अगले एक्सरसाइज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।